अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है जिसने हमें अपने सबसे प्यारे नबी रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दिन कैसा होता था? वे सुबह कैसे उठते थे, क्या खाते थे, कैसे मुस्कुराते थे, कैसे लोगों से मिलते थे, कैसे इबादत करते थे और रात को कैसे आराम फरमाते थे। आज हम आपको ऐसी सफर पर ले चलेंगे जहां ऐसा महसूस होगा कि हम नबी की मुबारक जिंदगी का एक दिन अपनी आंखों से देख रहे हैं। आइए अपनी आंखें बंद करके तसव्वुर कीजिए। मदीना मुनव्वरा की ठंडी और सुकून भरी सुबह है। हर तरफ खामोशी है। आसमान पर सितारे धीरे धीरे फीके पड़ रहे हैं। अभी फज्र का वक्त होने वाला है। इसी वक्त हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम से अपनी आंखें खोलते हैं। आंख खुलते ही सबसे पहले अपने रब का शुक्र अदा करते हैं और यह दुआ पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। अर्थ, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें मौत जैसी नींद के बाद फिर जिंदगी दी और उसी की तरफ लौटकर जाना है। नबी का हर दिन अल्लाह की याद से शुरू होता था। इसके बाद आप मिसवाक करते थे। आपके लिए सफाई सिर्फ आदत नहीं बल्कि इबादत थी। फिर बड़े इत्मीनान से वुजू करते। वुजू का हर कतरा गुनाहों को धो देता है। फज्र की नमाज का वक्त होता और नबी पूरी तवज्जो, खुशू और खुजू के साथ अपने रब के सामने खड़े हो जाते। नमाज के बाद आप देर तक अल्लाह का जिक्र करते और अपने उम्मत के लिए दुआ फरमाते। सूरज निकलने के बाद जब लोग अपने कामों में लगते तब भी नबी कभी आलस नहीं करते थे। अगर घर में कोई काम होता तो अपनी मुबारक बीवियों की मदद करते। कभी अपने कपड़े खुद सी लेते, कभी जूते ठीक कर लेते, कभी बकरी का दूध निकाल लेते। आज बहुत से लोग समझते हैं कि घर का काम करना छोटी बात है, लेकिन हमारे नबी ने अपनी जिंदगी से सिखाया कि अपने घर वालों की मदद करना भी एक बेहतरीन अखलाक है। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। जो भी उन्हें देखता उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाती। वे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे, किसी को बुरा भला नहीं कहते थे और न ही किसी का मजाक उड़ाते थे। उनका हर लफ्ज नरमी, रहमत और मोहब्बत से भरा होता था। फज्र की नमाज और सुबह के अज़कार के बाद जब दिन शुरू होता तो नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी खाने पीने में तकल्लुफ़ नहीं करते थे। आपके लिए खाने का मकसद सिर्फ पेट भरना नहीं था बल्कि अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करना था। आपने अपनी उम्मत को सिखाया कि खाने से पहले सबसे पहली चीज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहना चाहिए। जब भी खाना सामने आता आप कभी जल्दबाजी नहीं करते थे। बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ बैठते। आप ज्यादातर जमीन पर बैठकर खाना खाते थे और फरमाते थे कि मैं एक बंदे की तरह खाता हूँ और एक बंदे की तरह बैठता हूँ। आप हमेशा दाहिने हाथ से खाना खाते थे। अगर कोई बच्चा या कोई और बाएं हाथ से खाने लगता तो बड़ी मोहब्बत से समझाते, दाहिने हाथ से खाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ो और अपने सामने से खाओ। आप कभी खाने में ऐब नहीं निकालते थे। अगर कोई खाना पसंद आता तो खा लेते और अगर पसंद नहीं आता तो चुपचाप छोड़ देते। कभी यह नहीं कहते कि यह अच्छा नहीं है या इसका स्वाद खराब है। आपको कई चीजें पसंद थीं। खजूर आपको बहुत पसंद थी, खासकर अजवा खजूर। शहद भी पसंद था क्योंकि उसमें शिफा है। दूध पीना पसंद था और दूध पीने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। आप जौ बार्ली की रोटी भी खाते थे। कई कई दिन ऐसे गुजर जाते
पसंद फरमाते थे। एक सहाबी ने देखा कि नबी कटोरे में से कद्दू के टुकड़े तलाश करके खा रहे हैं। उसके बाद वे भी हमेशा कद्दू को पसंद करने लगे, क्योंकि उन्हें अपने नबी से मोहब्बत थी। खाना खाते समय आप छोटे छोटे निवाले लेते थे और अच्छी तरह चबाकर खाते थे। आपने कभी बहुत ज्यादा पेट भरकर नहीं खाया। आपने फरमाया कि इंसान का पेट 3 हिस्सों में होना चाहिए। एक हिस्सा खाने के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए और एक हिस्सा सांस लेने के लिए। यानी मुसलमान को कभी इतना नहीं खाना चाहिए कि चलना फिरना भी मुश्किल हो जाए। जब खाना खत्म हो जाता तो आप अपनी उंगलियां भी साफ कर लेते और फरमाते कि तुम्हें नहीं मालूम बरकत खाने के किस हिस्से में है। फिर आप अल्लाह का शुक्र अदा करते और अल्हम्दुलिल्लाह कहते। आज अगर हम सिर्फ खाने की यही सुन्नतें अपना लें, बिस्मिल्लाह से शुरुआत, दाहिने हाथ से खाना, अपने सामने से खाना, खाने में ऐब न निकालना, कम खाना और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह कहना, तो हमारा हर निवाला इबादत बन सकता है। दोस्तों, सोचिए अगर हम रोज 3 बार खाना खाते हैं और हर बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हैं, तो एक साल में हजारों बार हमें सुन्नत का सवाब मिल सकता है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यास लगती तो आप कभी खड़े होकर जल्दी जल्दी पानी नहीं पीते थे। आप पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते, फिर बैठकर बड़े सुकून के साथ पानी पीते। आप एक ही सांस में पूरा पानी नहीं पीते थे, बल्कि 3 सांसों में पानी पीते थे। हर बार बर्तन को मुंह से हटाकर सांस लेते, फिर दोबारा पानी पीते। आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह कहते और अल्लाह का शुक्र अदा करते। आज डॉक्टर भी बताते हैं कि धीरे धीरे बैठकर पानी पीना सेहत के लिए बेहतर है, लेकिन हमारे नबी ने यह तरीका 1400 साल पहले ही हमें सिखा दिया था। इसके बाद जब नबी घर से बाहर निकलते तो घर से निकलने की दुआ पढ़ते और अपने हर काम की शुरुआत अल्लाह के नाम से करते। मदीना की गलियों में चलते हुए आप कभी घमंड से नहीं चलते थे। आपकी चाल तेज लेकिन बहुत सुकून वाली होती थी। जो भी रास्ते में मिलता आप पहले उसे सलाम करते। अगर कोई बच्चा मिलता तो उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते और मुस्कुराकर दुआ देते। बच्चे आपको देखते ही खुशी से दौड़ पड़ते, क्योंकि उन्हें पता था कि अल्लाह के रसूल उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अगर कोई गरीब, यतीम या जरूरतमंद मिलता तो आप उसकी बात पूरी तवज्जो से सुनते। कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। अगर उस समय देने के लिए कुछ न होता तो इतनी प्यारी मुस्कान और मीठे लफ्जों से बात करते कि सामने वाले का दिल खुश हो जाता। एक दिन एक देहाती मस्जिद में आया। उसे मस्जिद के आदाब मालूम नहीं थे, इसलिए उसने मस्जिद के एक कोने में पेशाब कर दिया। सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम गुस्से में उसकी तरफ बढ़े, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
दोस्तों, दिन भर लोगों की खिदमत करने, दीन की दावत देने और अपनी उम्मत की फिक्र करने के बाद भी नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी अपनी सफाई और सादगी से गाफिल नहीं होते थे। आप फरमाते थे कि पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है। आप हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनते थे। अगर कपड़ों में कहीं सिलाई खुल जाती तो कई बार उसे अपने मुबारक हाथों से ही सी लेते। जूते फट जाते तो उन्हें भी खुद ठीक कर लेते। आपने कभी दुनिया की शान और शौकत को अपनी जिंदगी का मकसद नहीं बनाया। आपको सफेद कपड़े पसंद थे। आप इत्र भी इस्तेमाल करते थे और फरमाते थे कि अच्छी खुशबू मोमिन की पहचान है। बालों में तेल लगाते, कंघी करते और उन्हें साफ रखते। नाखून समय पर काटते और मिसवाक का एहतिमाम करते। घर में आने के बाद भी आप आराम नहीं करते थे, बल्कि अपने घर वालों की मदद करते। कभी बकरी का दूध निकाल देते, कभी अपने कपड़े तह कर देते, कभी घर के छोटे छोटे काम कर लेते। जब रात होती तो लोग आराम करने लगते, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल अपने रब की याद में जागरूक था। आप सोने से पहले वुज़ू करते, बिस्तर झाड़ते, आयतुल कुर्सी पढ़ते, फिर सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर अपने हाथों पर दम करते और पूरे जिस्म पर फेरते। फिर दाहिनी करवट लेटकर सोने की दुआ पढ़ते। रात के आखिरी हिस्से में जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती, तब अल्लाह के रसूल तहज्जुद के लिए उठ जाते। लंबे क़ियाम में कुरान पढ़ते, रुकू और सजदे में अपने रब से दुआ करते। आपकी आंखों से आंसू बहते रहते। जब सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने तो आपके अगले और पिछले गुनाह भी माफ फरमा दिए हैं, फिर आप इतनी इबादत क्यों करते हैं?